आखिरकार निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट के कंफ्यूजन पर अब विराम लग चुका है और अब तय हो गया है कि नगर निगम के महापौर को सीधे जनता चुनेगी, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे। गौरतलब है कि अध्यादेश को मंजूरी दिलाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही राज्यपाल से मुलाकात की और अध्यादेश को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उसके बाद राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब गजट नोटिफिकेशन के बाद प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। नई व्यवस्था के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव कराएगा। नगर निगम के चुनाव सीधे होंगे। नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव पार्षदों के द्वारा होंगे। राज्य शासन की ओर से ये निश्चित किया गया है कि जो महापौर का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जनता के द्वारा सीधे निर्वाचन होगा और जो नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से होगा। सरकार ने इसका अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था, जिसकी महामहिम से अनुमति प्राप्त हो गई है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। दरअसल पूर्व की कमलनाथ सरकार ने नगर पालिक निगम अधिनियम में संशोधन कर अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव कराने का फैसला किया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नगर पालिक निगम एक्ट में बदलाव किया। पूर्व की सरकार ने फैसला लिया था कि चुनाव में जीतकर आए पार्षद अब महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष को चुनेंगे। हालांकि सरकार के इस निर्णय के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। चुनाव तो जनता जब निर्वाचन करेगी, जिसको निर्वाचित करेगी वो फैसला जनता करेगी, सरकार के हाथ में तो है नहीं। इसी ऊहापोह में ये जीतेंगे कैसे, हारेंगे कैसे, कैसे ये सरकार का उपयोग करके चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ये सब ये करते रहे। इसी चक्कर में ओबीसी पहले वर्ग का बड़ा नुकसान हुआ और अब एक नया दांव ये खेल रहे हैं कि किस प्रकार से हम जनमत के, जनता के जो जनमत है उसको लूट ले। कांग्रेस पार्टी सजगता के साथ चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह की सरकार में निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे, लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की शुरुआत बीजेपी सरकार ने की थी। लिहाजा शहर सरकार में लगातार बीजेपी के अनुकूल नतीजे आए। तभी तो शिवराज सरकार ने कमलनाथ शासन के फैसले को पलट दिया। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि निकाय की नई नीति पर नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24 भोपाल। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। निकाय चुनाव प्रक्रिया बदलने के क्या हैं सियासी मायने? निकाय के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव से किसकी डगर होगी आसान? क्या निकाय चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव से गरमाएगी सियासत? निकाय की नई नीति पर कांग्रेस के आरोपों पर कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आपका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित नगर निगम नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं, नगर पंचायत और पंचायतों के जो चुनाव हैं, वो अब ब्रिटानिया जैसा बिस्किट हो गए। 50-50, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। लेकिन दोनों पार्टियां इसको ऐसा बता नहीं रही हैं। कांग्रेस इसको कसेला बता रही है। हालांकि कांग्रेस का मंतव्य था कि चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं, जनता सिर्फ पार्षदों को चुने और पार्षद जो है वो अध्यक्ष को चुने, मेयर को चुने। मध्य प्रदेश में ऐसा जिला पंचायत में होता रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं है कि शिवराज सरकार के कार्यकाल में भी जो जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हैं वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही हुए हैं। लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली को एक तरह से
दोनों पार्टियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उसको निरूपित किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां प्रत्यक्ष प्रणाली के फेवर में खड़ी दिखाई दी, कई स्टेटमेंट दिए जब अप्रत्यक्ष प्रणाली की बात कमलनाथ सरकार ने की थी। तो इस प्रकार से जब जनता सीधे चुनाव जनता से नहीं कराए जा रहे थे, तब कमलनाथ सरकार को कोसा जा रहा था कि ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और ये प्रणाली गलत है और जनता को सीधे चुनना चाहिए। अब आधा आधा कर दिया है, मतलब दोनों प्रणालियां ठीक हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये वैसा नहीं है, ये जमावट है, सत्ता के हिसाब से कहाँ कौन सी प्रणाली से फायदा उठाया जा सकता है, ये उस प्रकार की कसावट है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अमित शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सनवर पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अनिल श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल सनवर जी, अप्रत्यक्ष प्रणाली को आप लगातार जो है कोसते रहे। जब कमलनाथ सरकार ने कहा कि चुनाव जो है पार्षद चयन करेंगे महापौर का, अध्यक्ष का, तो आपने कहा हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा। अब आप आधे आधे हो, मतलब दोनों तरफ मीठा, दोनों तरफ बाजी मारना चाहते हो, ऐसा कैसे? देखिए नवीन जी, मैं जवाब दूं? जी जी दीजिए ना। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल अपना इस विषय पर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दोनों स्थिति में तैयार है, चाहे चुनाव प्रत्यक्ष हो चाहे चुनाव अप्रत्यक्ष हो। तो कांग्रेस जब करा रही थी तो विरोध क्यों कर रहे थे? बात ये है, कांग्रेस जब करा रही थी तो विरोध जी। और भारतीय जनता पार्टी क्यों तैयार है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 24 घंटे 365 दिन समाज क्षेत्र में सक्रिय रहकर उनके सुख दुख में खड़े होने का काम करती है। कैसे सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करती है। कैसे सुबह 6 बजे उठकर अधिकारियों की बैठक लेकर उनको निर्देश दिए जाए जनहित में, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। नहीं, अगर उन्हें 9:30 पे मान लो, संगठन मेरी बात तो सुनिए, 6:30 पे उन्हें निर्देश ले लिए, उसके बाद तो फिर वो करेंगे तो वही ब्रसकुल्ला और जाके फिर नाश्ता वास्ता, तो 10:30 पे दे दो जब ऑफिस में पहुंच जाए आदमी। नवीन जी, 24 घंटे 365 दिन आप मुझे अभी जैसे रात को 12 बजे आप मुझसे कोई बात करो, जब सरकार आप बोलते हैं तो निश्चित रूप से काम करने वाली सरकार है। तो काम करने वाली सरकार समय नहीं देखती, काम करती है। खैर, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस काम के दम पर, उसके आत्मविश्वास के दम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया था। साथ में कहा था कि ये निर्णय लेना सरकार का काम है और सरकार जो निर्णय लेगी हम दोनों स्थिति में तैयार है। आज निर्णय आ गया, गृह मंत्री जी का बयान आ गया। आज उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से अध्यादेश को मान्य हो गया है, उसको पास कर दिया गया है और जो नगर निगम के चुनाव है, जहां महापौर चुने जाएंगे वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे और नगर पालिका और नगर पंचायत है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे। अब कांग्रेस को इसमें भी तकलीफ है। सुबह से बोल रहे साहब अप्रत्यक्ष क्यों या प्रत्यक्ष क्यों? अरे भाई, आपकी भी बात मानती ना, जिस तरह से आप कराना चाहते थे उसको भी मान लिया, तो अब आप धन्यवाद दीजिए। आधा तो धन्यवाद तो दे सकते हैं। पूछ लेता हूं अमित जी से, दो भाई, आधा ही दे दो। आधा धन्यवाद तो दे सकते हैं, आधी बात मान ली तो। देखिए नवीन जी, आधा और पूरे में सरकार इसी चिंता और आवेश में लगी रही। आज मैं सीधा प्रश्न आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से करना चाहता हूं। आज मैं कई भारतीय जनता पार्टियों के 2 दिन से प्रवक्ताओं को सुन रहा था। एक तरफ उन्होंने, जब ये स्थिति आज क्लियर नहीं हुई थी तो उससे पहले ये कहा गया था और आरोप लगाए कि खरीद फरोख्त की चांसेस ज्यादा होते हैं और सरकार कहीं ना कहीं इस खरीद फरोख्त को रोकना चाहती है। तो इसका मतलब 16 नगर निगम में जहां डायरेक्ट जनता महापौर को चुनेगी वहां आपने खरीद फरोख्त की बात कही, और जहां पर नगर पंचायत, नगर निगम और तमाम जगह जहां पर पार्षद वहां के अध्यक्ष को चुनेंगे वहां इसका मतलब आपने खरीद फरोख्त पर मोहर लगा दी। एक तो सरकार के 2 चेहरे। मैंने
15 वर्षों के और 3 वर्ष अभी के 18 वर्ष के इतने डरे हुए मुख्यमंत्री को कभी पहले नहीं देखा। सरकार कितनी डरी हुई है। एक तरफ गृह मंत्री का बयान आता है कि हमने किसी तरह का अध्यादेश गवर्नर को नहीं भेजा। भूपेंद्र सिंह जी का बयान आता है कि अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डरे हुए मुख्यमंत्री को नहीं देखा कि आपने, तो मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री को नहीं देखा होगा इन 18 सालों के बीच में। डरा हुआ क्या, बीच में आए थे कमलनाथ जी, तो वो तो उनका तो भाव लोगों को कि वो डरे हैं, सहमे हैं, स्ट्रांग मूड में, समझ में ही नहीं आया उसके पहले। नवीन जी देखिए, कांग्रेस की सरकार तो घर का भेदी लंका ढाल से चली गई। अगर डरे होते तो आप अधिकारियों से पूछिए कि कौन कितना डरा था। ये शिवराज जी बता पाएंगे कि कौन कितना डरा था। इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी 15 महीने के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनके कार्यकलापों से, उनके कार्य करने के तरीकों से, जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी अशुद्ध और शुद्धि के खिलाफ, किस तरीके से गौशालाओं के खिलाफ आज वो लगातार गौशाला, जो भ्रष्टाचार हो रहा था गौशालाओं के, गौशालाओं में जो गौशालाएं नहीं बन रही थी, कागजों पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा था, उनके खिलाफ जो युद्ध करने का काम और भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने करा, उससे सरकार डरी थी। अभी जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, मैं कहना चाहता हूं कि 18 साल के मुख्यमंत्री जो ये तय नहीं कर पा रहे कि प्रत्यक्ष प्रणाली से करा जाए कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से, इसीलिए कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो आज आप प्रत्यक्ष प्रणाली से करा दीजिए, हमें किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा, हम तो भी तैयार हैं। अगर अप्रत्यक्ष कराएंगे तो भी हम तैयार हैं। हम तो देखना चाह रहे हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है। नहीं कराएंगे तो भी तैयार है। नहीं कराएंगे तो कानून का दरवाजा खटखटाया, सरकार तो कराना ही नहीं चाहती थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया, जब सरकार सीधे रास्ते पर आई, नहीं तो ये अपना कोरोना का बहाना लेकर सिर्फ अपने चुनाव। मैं अब अनिल जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं आप दोनों लोगों की बात पे। सर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर दोनों दलों की अपनी अपनी दलीलें थी। दलों की दलीलों के दलदल में तो मैं घुसना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी अपनी बात पर कायम रहेगा नहीं। तो ये जो नगर निकाय का जो चुनाव हो गया है ना, जो मीठा नमकीन बिस्किट टाइप का, तो 50-50% है। आधी बात कांग्रेस की मानी और आधी बात भारतीय जनता पार्टी जो अप्रत्यक्ष प्रणाली के विषय में कहती थी, प्रत्यक्ष प्रणाली के विषय में कहती थी, वैसा रखा है। अब इस निर्णय को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में ये झूल गया है निर्णय? देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आधा प्रत्यक्ष और आधा अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार को अगर कराना ही है चुनाव, तो या तो प्रत्यक्ष प्रणाली से करवा ले, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष हो, या अगर अप्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करवाना है तो एक साथ करवा ले। लेकिन आधा उन्होंने कहा कि महापौर हम प्रत्यक्ष प्रणाली से कराएंगे और बाकी हम अप्रत्यक्ष, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस टाइप का हो रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई जयमाला तो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगी। हाँ, नहीं, दरअसल लेकिन उसके बाद सब अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। ऐसा थोड़ी है भाई, खाना भी देना पड़ेगा प्रत्यक्ष प्रणाली। और नवीन जी, इसी घटनाक्रम को देखते हुए पिछले 2 दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि राज्यपाल को अध्यादेश दिया या नहीं दिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उससे पार्टी की किरकिरी हुई है। सबसे बड़ी बात जो अंदर से निकल के खबर आ रही है, उसमें विधायकों का सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर काफी दबाव था कि आप प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव न करवा के अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाए महापौर के। और उनका कारण यह था उसमें, लेकिन महापौर के तो प्रत्यक्ष से हो रहे हैं। सुनिए तो जी, अप्रत्यक्ष तरीके से कराए जाए महापौर के चुनाव, ये विधायकों का दबाव था मुख्यमंत्री पे। विधायकों का यह मानना है कि अगर डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता और जनता सीधे महापौर को चुनती है तो उसका कद बढ़ जाता है, वो हमारी नहीं सुनता, हमसे बड़ा हो जाता है। और अगर वही चीज पार्षदों के माध्यम से चुना हुआ आएगा तो हम उस पर नकेल कस सकेंगे और हमारी बात मान्य होगी। और इसी ऊहापोह में 2 दिन चले गए और अंतोगत्ता फिर यह निर्णय लिया गया कि महापौर का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, बाकी के दीगर जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से हो। अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होते हैं नवीन जी, तो उसमें हार्स ट्रेडिंग की संभावनाएं बहुत बड़ी रहती हैं। और अधिकांश लोग जो है, जो निर्दलीय भी जीत कर आते हैं, उनका भी रुझान जो है सत्ता पक्ष के तरफ होता है। तो ये कांग्रेस के समय जो आरोप लगाया गया था, फिर वो मतलब ठीक है कि नहीं, देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो हो, अगर इस प्रकार की प्रक्रिया चुनावी होती है तो उसमें गड़बड़ की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। सनवर जी, ये सर्द गरम करके क्यों मार रहे हो आप लोकतंत्र को?
भैया प्रत्यक्ष ही कर लो, अप्रत्यक्ष ही कर लो। नवीन जी, ना सर्द है ना गर्म है, देखिए ना असमंजस है ना उहापोह है। ये हमारे कांग्रेसी मित्रों के द्वारा फैलाई गई बात है। अध्यादेश जा रहा है, अध्यादेश वापस आ रहा है। अभी भी हमारे विद्वान साथी ने एक ही बात दोनों प्रकार से बोल दी। उन्होंने कहा कि नरोत्तम जी ने तो कहा कि अभी अध्यादेश नहीं गया है, और उन्होंने कहा कि साथ में भूपेंद्र सिंह जी ने कहा अध्ययन कर रहे हैं। दोनों एक ही तो बात है भाई। अध्यादेश नहीं गया तो नहीं गया, जब अध्यादेश गया तो बोला कि अध्यादेश गया। इसमें इतना झूठ क्या थोड़ा ध्यान से ही क्या झूठ फैलाना, इसमें कोई उहापोह नहीं है, कोई असमंजस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नियमित बैठकों से भी, भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता से भी कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो ये सब सक्रियता रख नहीं पाती है। अब देखिए, उन्होंने कहा हमारे कांग्रेस के विद्वान मित्र ने कमलनाथ जी के बारे में, वो निडर व्यक्तित्व है। अब देखिए साहब, कि इतना दम और इतना घमंड कहां से लाते हैं। 15 माह में 15 बार भी भोपाल छोड़कर गए नहीं, किसी जिले का दौरा किया नहीं, 974 वचन पत्र में दिए थे, एक वचन पूरा हुआ नहीं। आप बताइए, 5वीं मंजिल से खिड़की से भी नहीं जाके, और ये कहते हैं कि उनका डर बना होता। जनता में आप जाओगे नहीं, जनता के सुख दुख में आप खड़े नहीं रहोगे, कैसे आपके लिए मध्य प्रदेश की जनता आपको आशीर्वाद देगी। आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने के बजाय दम्भ और घमंड की बातें करते हैं। आप चुनाव की बात करते हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाह रही थी। अरे ये बताइए कि 2000 में जब 5 वर्ष पूरे हुए, 2000 के बाद 5 वर्षीय कार्यक्रम नगर निगम ग्राम पंचायत का पूरा हुआ तो किसकी सरकार थी? आपकी वॉइस भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली का शिकार हो रही है, आधी आ रही है आधी नहीं आ रही। आप क्यों टालते रहे? अरे मैं ये जो कह रहा हूँ, आपकी जो आवाज है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली का शिकार हो रही है, आधे शब्द जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली में चले जाते हैं। थोड़ा आराम से। नवीन जी अब आ रही है? अब आ रही है। अब आप महापौर वाली साइड आ गए। नवीन जी ये बताइए कि 14 से 19 5 साल पूरे हुए, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो कौन डरा? कौन चुनाव से भागा? किसने 5 साल में चुनाव नहीं होने दिए? कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी ने चुनाव नहीं होने दिए। क्यों चुनाव नहीं होने दिए? क्योंकि विधानसभा के बाद लोकसभा आई और 29 में से 28 सीटें हार चुके थे। कैसे चुनाव कराते? किस मुंह से जीत जाते? 5वीं मंजिल से उतरे नहीं, प्रदेश भर में कहीं गए नहीं, जनता के वादे पूरे किए नहीं, तो डरी हुई कौन डरा हुआ है? मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जानती है। अब भारतीय जनता अब ये आप ये सुनो, पिछले 4-5 साल से 5 साल से बोल रहे हो 7.5 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है। हालांकि जनगणना 10 साल में एक बार होती है, उसको थोड़ा 1-8 करोड़ बढ़ा लो उसको। क्या ये रटे नहीं बोला करो, रटा सा लगता है 7.5 करोड़। जी बोलिए अमित जी। कह रहे हैं 7.5 करोड़ बोल, ये 2015 से जब सुन रहा हूं मैं 7.5 करोड़। जनता जानती नहीं। देखिए बिल्कुल सनवर भाई ठीक कह रहे थे कि कमलनाथ जी की बराबरी हम शिवराज सिंह चौहान जी से नहीं कर सकते। अभी राजधानी में ठेला लेकर बच्चों को आंगनबाड़ी को प्रोत्साहन करने के लिए, गरीब बच्चों के लिए ठेला लेके भोपाल की एक विधानसभा में घूमे थे। पीसी शर्मा जी भी घूमे। पीसी शर्मा जी भी घूमे, लेकिन सरकार का मुखिया घूमा था, प्रदेश का मुख्यमंत्री घूमा था। जिस महिला एवं बाल विकास के करोड़ों अरबों रुपए के बजट को एक टेंट और तंबू और खाना खिलाने पर और अपने एड पब्लिसिटी में खर्च करता है, वो मुख्यमंत्री आज सड़क पर खिलौने लेके घूम रहा है। जिसकी नैतिक जिम्मेदारी उस विभाग की नैतिक जिम्मेदारी है कि आंगनबाड़ियों को प्रोत्साहित करे, वहां पर पूरा बजट दिया जाए। वहां बजट की कटौती होती है और टीवी में यह भाषण दिया जाता है, वहां पब्लिसिटी के नाम पर यह कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ठेला लेके घूम रहे हैं। ठीक है, ये बराबरी नहीं सनवर भाई कमलनाथ जी कर पाए। कमलनाथ जी करोड़ों घोषणाएं, करोड़ों रुपए की घोषणाएं, जो 9,000 कुछ घोषणाएं जो आज भी पेंडिंग थी आपकी 15 वर्षों की सरकार में, हाँ वो काम हम नहीं कर पाए। ठीक बात है, कमलनाथ जी जिस तरीके से युद्ध शीत को लेकर, अशुद्धि को लेकर युद्ध करा था, आपकी सरकार ने वो बंद कर दिया। हम ये काम नहीं कर पाए। जो तीर्थ दर्शन योजना की 1,63,392 लोगों को हमने तीर्थ दर्शन योजना कराई और आपके आने के बाद आपने झूठ परोसने का काम करा आपकी सरकार ने कि कांग्रेस की सरकार ने वो तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्गों की बंद कर दी। हाँ, ये झूठ बोलने का काम हम नहीं कर पाए। और रही बात कि कौन डरा हुआ है, डर तो आपको लग रहा था सनवर भाई। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस में आपके एक तरफ 15 साल और एक तरफ सरकार की 15 महीने की सरकार। दूंगा 1 मिनट, मैंने बड़ी शांति से आपकी बात सुनी। और 15 महीने की सरकार एक तरफ हमारी थी और आपकी 15 वर्षों की सरकार।
15 महीने की सरकार में हमने परिसीमन करा, नगर निगम जितनी थी, जो बड़ी नगर निगम थी उसको 2 बनाने का काम करा, और प्रस्ताव में कभी गवर्नर को भेजना या हमारे मंत्री कोई आप में उल्टे सीधे बयान देने की आवश्यकता नहीं थी। आज सीधा एक अध्यादेश था कि 27% ओबीसी को आरक्षण के साथ अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाएंगे। इसमें कोई परिवर्तन की स्थिति नहीं थी। जब आपकी सरकार आज ओबीसी के 27 को घटाकर 14 पर आ गई तो भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। चुनाव समय से आपने नहीं कराए तो भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और आज आपके गृह मंत्री रिकॉर्डेड हैं कि गृह मंत्री ने यह बयान दिया कि प्रस्ताव अभी गवर्नर को नहीं भेजा गया है। आपके वरिष्ठ प्रवक्ता और भूपेंद्र सिंह जी ने कहा था कि अभी हम उस प्रस्ताव को अध्ययन कर रहे हैं। कई एक प्रवक्ता ने कहा था वो प्रस्ताव गवर्नर को चला गया है। आप पहले अपना विचार कर लीजिए। इतनी भ्रांतियां, इतना सोच विचार, इतना चिंतन, 18 वर्षों की सरकार, तो डरा कौन है? अब 1 मिनट दे रहा हूं आपको रूस यूक्रेन बनने के लिए। 1 मिनट है आपको। जी बोल लीजिए। दोनों लोग बात कर सकते हैं। पार्टी को छोड़ आप भी बात कर सकते हैं। ओपन फायर राउंड है। आज कपिल अमित जी आप भी बोल सकते हैं। आज हार्दिक अमित जी बोल सकते हैं। आज मीडिया विभाग का क्या हाल हुआ है कांग्रेस का? आप भी बोल सकते हैं अमित जी। झूठ वहां है। मीडिया विभाग का क्या हाल होगा? अभी ओबीसी के नाम पर आपने मुख्यमंत्री उमा भारती जी दी थी। सनवर भाई वो कहां पर है दीदी? वो आजकल शराब की दुकानों पर पत्थर फेंक रही है। एक आज स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी आज हमारे बीच नहीं है। उनकी क्या स्थिति करी? इस ओबीसी के नाम पर आपने उनको धक्का देकर मुख्यमंत्री से हटाया, बेइज्जती कराई, इस देश में इतिहास रचा। एक मुख्यमंत्री को एक मंत्री बनाकर और फिर उससे भी हटाने का प्रयास करा। संजय भाई जिनके घर कांच के हैं वो पत्थर नहीं फेंकते। कांग्रेस अभी और 10 सेकंड 30 राज्यों की और 10 सेकंड 1 2 और। ये बोलते रहेंगे, इनकी घोषणाएं हैं। मैंने बताया ना कि एक तरफ मुख्यमंत्री ठेला लेके घूम रहा है, बस हो गया। दूसरी तरफ अपनी पब्लिसिटी सनवर जी अब तसल्ली हो गई। ये मीडिया का एक ऐसा मतलब कॉमन पैटर्न है। इससे मैं ऐसे आत्मिक शांति और तसल्ली मिलती है ऐसे प्रवक्ताओं को। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक थोड़ी ये तो मैं 28-30 मिनट के सेगमेंट में मैं सोचता हूँ कि मैक्सिमम चर्चा हो जाए। बाकी फाइनली ये जो किचकिच राउंड है उससे ऐसा लगता है कि आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो सेट पैटर्न है उसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, प्रतीकात्मक है अपने, मैक्सिमम बात ठीक हो जाती है। फाइनल समअप करेंगे। अनिल सर, जिस प्रकार से ये थोड़ी जटिलता तो आई है भाई, प्रणाली ग्रामीण परिवेश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अच्छी है, उसको लेके एक माहौल बनाना चाहिए था। शहरी क्षेत्र में प्रत्यक्ष अच्छी है, उसको लेके माहौल बनाना चाहिए था। या प्रत्यक्ष अच्छी है या अप्रत्यक्ष अच्छी है। हम तो दलीलें मतलब पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से अगर आप नेताओं के स्टेटमेंट सुने, कभी आधार को लेके तो कभी जीएसटी को लेके, कभी किसी को लेके, कभी किसी को लेके, और फिर उसके बाद उन पर यू टर्न सुने तो ऐसा लगता है कि हमारा जो मानस है या इस देश का जो चित्त है वो उसकी विस्मृति इतनी ज्यादा है कि हम समझ ही नहीं पाते। कभी 3 दिन पहले तो ये ऐसा बोल रहे थे, अब ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम मस्त हैं। जनता किसमें मस्त है समझ से परे है। लेकिन ये दोनों जो प्रणालियां हैं, जैसा आपने कहा कि चूंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली में एक शंका होती है, अब आधा है, तो अभी आदमी के ऊपर है। नगरीय निकाय के आधे भरे गिलास को आप पॉजिटिविटी से देखते हैं कि नेगेटिविटी से? गिलास तो आधा है, अब आधा भरा है ये देख लो या आधा खाली है ये देख लो। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रणाली एक ही होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो। सरकार को ये चाहिए कि वो एक ही प्रणाली फिक्स करे कि हम भाई डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे या इनडायरेक्ट करवाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ये भी तय करे कि हम किसी भी कीमत पे ना तो स्वयं हाउस ट्रेडिंग करेंगे ना विपक्ष को करने देंगे। अच्छे ढंग से चुनाव हो, मतदाता सूचियों में छूटे हुए नाम ऐड हो जाएं, नए सिरे से मतदाता सूचियां बन जाएं और अच्छे ढंग से चुनाव हो, बिना किसी खींचतान के, बिना किसी दबाव के। वो होते ही वास्तविक चुनाव निकायों के। और उसी प्रकार उसमें सरकार को प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को एक ही निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
तो वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव जी की बात को रेखांकित करूंगा कि कोई भी हो, पॉलिसी एक ही दिशा में होनी चाहिए। नगरीय निकाय के चुनाव या तो डायरेक्ट होते या इनडायरेक्ट होते, लेकिन पॉलिसी एक ही रहती। लेकिन अब चूंकि सरकारों का जो माहौल है, सरकारों का जो कैरेक्टर है, मूलतः वो कैरेक्टर है, वो करेक्ट है। जो सरकार बोले सो सही, ना खाता ना बही। तो डायरेक्ट है, करेक्ट है, इनडायरेक्ट है, करेक्ट है। सरकार का कैरेक्टर है, करेक्ट है। तो इसको डिस्करेक्ट करने की कोशिश भी करना आज की डेट में मेरे को लगता है कि करेक्ट नहीं है। तो अब जनता डिसाइड करे कि क्या करेक्ट है, क्या नहीं करेक्ट है, क्योंकि और कोई कर नहीं सकता। तमाम तरह के माहौल हैं, तमाम तरह की परिस्थितियां हैं। जनता चूंकि जनार्दन है अभी भी लोकतंत्र में, तो करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है ये जनता ही डिसाइड करे तो बेहतर है। बाकी जो आपके लिए माहौल बनाते हैं वो भी करेक्ट हैं कि नहीं, इस पर भी संशय है। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।